हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज बात करेंगे सरोज खान जी की। तो दोस्तों 13 साल की इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, वो भी अपने से 30 साल बड़े आदमी से। तो दोस्तों उसके बारे में भी हम बताएंगे, साथ में हम बात करेंगे उनके करियर के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने उतार चढ़ाव देखे। और आगे की जो बात करेंगे वो है कि वो हिंदू धर्म की थी और उन्होंने मुस्लिम धर्म क्यों चुना, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही सलमान खान से जो उनकी बात हुई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सलमान खान भी उनका करियर बर्बाद करना चाहते थे और वो उनको पसंद नहीं करते थे। सरोज खान का हिंदू नाम था सरोज किशनचंद साधु सिंह नागपाल, वो पूरा नाम हुआ करता था उनका। तो दोस्तों वो एक सिंधी पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इनका जो जन्म था वो 22 नवंबर 1948 में हुआ था। और ये महज कम उम्र में यानी 9-10 साल की उम्र में ही इन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। और 13 साल की उम्र आते आते जिनसे ये डांस सीखती थी उनका नाम था बी सोहनलाल और उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली थी। तो दोस्तों वो 30 साल बड़े थे बी सोहनलाल इनसे, और वो एक बॉलीवुड में डांस डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम था उनका और वो गुरु भी थे इनके। तो उसके बाद जब शादी हो गई और 14 साल की कम उम्र में ही ये एक बच्चे को जन्म देती हैं और उसके बाद फिर बी सोहनलाल इनको छोड़ देते हैं। सरोज जी को जब पता चलता है कि ये भी शादीशुदा हैं और इनके 4 बच्चे हैं, तो दोस्तों इस तरीके से वो उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो आते हैं उनकी लाइफ में दोबारा और उसकी वजह से फिर एक पुत्री को भी जन्म देती हैं सरोज खान। और उसके बाद फाइनली 1965 में वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम उम्र में ये 2 बच्चों की मां बन जाती हैं और बी सोहनलाल इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनकी लाइफ में एक दूसरा शख्स आता है जिनका नाम है सरदार रोशन खान। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से ही इनका नाम सरोज खान पड़ गया। लेकिन बात करें एक पाकिस्तानी, तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया था कि उनके जो बच्चे हैं वो मुस्लिम धर्म की इबादत की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और साथ में दूसरा जो कारण बताया था वो ये बताया था कि इनको सपने में एक मस्जिद दिखती है और मस्जिद में एक लड़की उनको पुकारती है जो उनकी माँ के रूप में उनको दिखती है। यही एक कारण और उन्होंने बताया जिससे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी फिल्मी करियर की। तो फिल्मी करियर 1965 के बाद जब बी सोहनलाल इनको छोड़ के चले जाते हैं और ये फिर से स्ट्रगल करते हुए अपना जीवन शुरू करते हैं। सरदार रोशन खान जो इनकी लाइफ में दोबारा आते हैं वो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे ये फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ती हैं। और जो पहला ब्रेक थ्रू मिलता है इनको श्रीदेवी के रूप में मिलता है। श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया से इनको लोग जानना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर माधुरी दीक्षित की फिल्में इन्होंने साइन करी जिसमें तेजाब और तम्मा तम्मा ऐसे कई सारे गाने हिट दिए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड में कई सारी फिल्में उन्होंने करी और एक जानी मानी कोरियोग्राफर बनी। और साथ में अभी हाल ही में ये जज भी रही हैं कई डांस रियलिटी शो के। और बात करें सलमान खान से इनके रिलेशन की, तो सलमान खान से अच्छे रिलेशन हुआ करते थे लेकिन बीच में कुछ मनमुटाव हुआ। उसके कारण जो उन्होंने एक वीडियो जारी करी थी यानी न्यूज में बताया था, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो बिजी थे तो मेरे एक टेक्नीशियन मतलब मेरे मेंबर हैं, उनका नाम है रवि, सीडीए डांस एसोसिएशन के वो हेड हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं सलमान के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो मैं बोली अपना फ़ोन लो और उनके हाथ में दो और कहो सरोज खान बात करना चाहती है। और मैं कोई डोनेशन के बारे में बात नहीं कर रही थी ना अपने बारे में। एक लड़की थी जो अपाहिज है और वो बहुत मल्टी मिलियनर है। वो मुझे फ़ोन करके बोली थी मास्टर जी मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ सलमान मुझे फ़ोन पे हेलो बोले
और पूछे कि मैं कैसी हूँ। मैंने कहा भाई मेरा इतना कनेक्शन नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी। बोले और एक मिथुन दादा को, ये दो ही मेरे आइडल हैं। तो मैंने सलमान को फ़ोन किया तो रवि ने उनको इशारा भी किया कि मास्टर जी बात करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा ऐसा कर दिया, अरे कम से कम तुम फ़ोन तो हाथ में लो, देखो तो सही कि काय के बारे में बात कर रहे हैं। मिथुन दादा ने रिस्पॉन्ड दिया लेकिन सलमान की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अभी इसको मैं क्या बोलूँ? पैसे तो मांग नहीं रही थी वो तो बोलती है मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन मैं पैरालाइज्ड हूँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती हूँ। काश उन्होंने फ़ोन लिया होता तो मैं इतना बोलती कि ये नंबर है, सिर्फ हेलो बोल दो उसको। दोस्तों, सलमान खान से इनकी अनबन शुरू हो गई थी और यही कारण है कि आज जो अभी खुलासा किया इनकी बेटी ने कि हाँ कुछ न कुछ अनबन थी सलमान खान की और सलमान खान भी इनका करियर बर्बाद करना चाहते थे। तो क्या सच्चाई है वो धीरे धीरे उजागर हो ही जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो सरोज खान जी के ऊपर और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।